ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही अनुभव कीजिए। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसी का वेदन कीजिए। यह एक प्रयास है अपने आप को इस मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त करने का। अनादि से हम किसी न किसी मूर्त शरीर के साथ रहे हैं। एक मूर्त शरीर छूटता है लेकिन पुनः दूसरा मूर्त शरीर मिल जाता है। इस प्रकार जन्म मरण की इस प्रक्रिया से हम अनादि से बंधे हुए हैं, छूट नहीं पाए हैं। और इससे छूटने का उपाय अपने अनुभव रूप रहना है। मूर्त पदार्थों का आलंबन छोड़ना है। भौतिक जगत का आलंबन छोड़ना है और स्वावलंबी रहना है। जन्म मरण करते रहना एक गंभीर समस्या है। जब तक मूर्त शरीर रहता है तब तक हम अस्वस्थ हो सकते हैं और अस्वस्थ होने पर हमको दुख का अनुभव होता है। और बहिर्मुखता में भी सदा अनुकूल सामग्री नहीं मिलती। प्रतिकूल सामग्री मिलने पर भी हमको दुख का अनुभव होता है। इस प्रकार हम बाहर और भीतर दोनों स्थितियों में दुख भोगते आए हैं। और दुख मुक्ति का उपाय एक ही है कि हमें पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं हो। आयु पूरी होने पर हम निर्वाण को प्राप्त करें और पुनर्जन्म नहीं लें। और ये तभी संभव है जब हमारे साथ कर्म का संबंध समाप्त हो जाए। उस कर्म का संबंध समाप्त करने के लिए ही ये ध्यानाभ्यास हमको करना है। अपने से युक्त रहना है और मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। इतना ही प्रयत्न है अपने आप को जन्म मरण की प्रक्रिया से छुड़ाने का। इससे पांव तक अपने विस्तार तक ही अपने ध्यान को सीमित रखिए। अपना रूप अमूर्तिक है और अंतर्मुख होने पर यहाँ आराम या वेदना की स्थिति पाई जाती है। और वही हमारा स्वरूप है। वेदना होने का कारण मात्र हमारी बहिर्मुखता है। और यदि हम बहिर्मुखता को समाप्त करने में सफल हो जाते हैं तो फिर हम जन्म मरण की प्रक्रिया से भी मुक्त हो जाते हैं। और बहिर्मुखता को समाप्त करना यही एक भारी चैलेंज का काम है। अत्यंत यत्न से होने वाला काम है। मुक्ति के पुरुषार्थ से अधिक बलवान पुरुषार्थ दूसरा कोई नहीं है।
धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ हम नाना बार कर चुके हैं, पर वह मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ बहिर्मुखता में होते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ अंतर्मुखता में होता है, और अंतर्मुक्त रहने का पुरुषार्थ ही वास्तविक पुरुषार्थ है। अन्य पुरुषार्थ तो कहने के ही पुरुषार्थ हैं, वास्तव में वे सब प्रमाद की स्थिति है, नपुंसकता रूप है। यहाँ उपयोग अपनी ओर हो वही यथार्थ पुरुषार्थ है, और पर की ओर उपयोग होना वह तो एक विषय भोग रूप प्रवृत्ति है जो अनादि से चली आई है। कोई विरल जीव ही बहिर्मुखता को समाप्त कर सतत अंतर्मुख रह पाते हैं, और यह पुरुषार्थ नहीं करने से ही जीव संसार में नाना प्रकार के दुख भोगता है। यह पुरुषार्थ अत्यंत यत्न साध्य है, तथापि अभ्यास करते करते जीव इसमें भी कभी न कभी अवश्य सफल होता है। इसमें सिमटना होता है, अपने ध्यान को अपने ही सिर से पैरों तक रखना होता है, और सदा ही अपने में सुख की स्थिति प्राप्त नहीं होती। कर्म का उदय होने से हम अस्वस्थ रहते हैं, और अस्वस्थ रहने पर शरीर के अनेकों भागों में वेदना भी रहती। तनिक से फांस चुभने पर हमको वेदना होती है, ऐसी हमारी वर्तमान स्थिति है। वेदना होने का कारण बस सूक्ष्म कर्म का बंध है। सूक्ष्म मूर्त कर्म का सद्भाव होने से ही हमारे शरीर में वेदना होती है, और कर्म का अभाव होने पर मूर्त काया का संबंध ही नहीं रहता, और फिर वेदना होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि मूर्त काया के घात से, उसके अस्वस्थ होने से ही हमको दुख का अनुभव होता है। तो मूर्त काया का सद्भाव नहीं रहे, इसके लिए जहाँ अमूर्त और मूर्त काया का मेल है, वही हमें अपने ध्यान को लाना होता है, उससे ही वे दोनों पृथक होते हैं। और ये कार्य एक दिन में संपादित नहीं होता, इस कार्य को पूर्ण होने में कुछ भाव भी लग जाते, पर इस कार्य को उत्साह के साथ प्रारंभ किया जाए तो कुछ भावों में हम इस पुरुषार्थ को पूर्ण भी कर पाते हैं। वेल स्टार्ट इज हाफ डन। उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ इस काम को करिए। जब भी संभव हो सके, पुरुषार्थ आपका चल सके, तभी आप अंतर्मुख रहें। अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ले जाएं, और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को ही अनुभव में लेते रहें।
अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के प्रति ही जागरूक रहना, इसी के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते रहना, यही कर्म नाश करने वाला ध्यान है। इसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस कहें, बॉडी अवेयरनेस कहें, माइंडफुलनेस कहें, कायस्थ रहना कहें, यही एकमात्र अपने को सर्व प्रकार के दुखों से बचाने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आगे से पीछे तक और बाएं से दाएं अपने ऊपर की सीमा पर अपने ध्यान को रोकिए। ललाट के भाग पर आइए। दोनों भुवों का भाग और भ्रूमध्य, अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का यही यथार्थ उपाय है, इसलिए इस काम को उत्साह के साथ करिए। अपने से युक्त रहना ही योग है और बाहर की दुनिया से युक्त रहना ही भोग है। जहाँ भोग है वहाँ रोग और शोक है, और जहाँ योग है वहीं आनंद की प्राप्ति है। अपने कर्ण युगल पर आइए। बायां कान, दायां कान, नासिका, दोनों नथनों का भाग, श्वास प्रश्वास की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों गाल, ठुड्डी का भाग, मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ का भाग, पूरा मुखमंडल, सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक। गर्दन का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग,
पेट के भाग में श्वसन क्रिया को महसूस कीजिए। पेट का बाहर आना और भीतर आना। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। कनिष्ठा अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। पांचों उंगलियों का अग्रभाग, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, बाईं भुजा, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, कलाई, पूरी हथेली, पांचों उंगलियों का अग्रभाग, जिस विभाग के हम सन्मुख होते हैं तो वहाँ हो रही सुख दुख रूप संवेदना का हमें अनुभव होता है और उससे हम कर्मों के संबंध से मुक्त होते हैं। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली का भाग, अंगूठा, दाहिने पैर की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और छोटी अंगुली। पगतली के ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक, घुटने से ऊपर जंघा भाग। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। बाएं पैर की पांचों उंगलियां, पगतली, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक का पैर, घुटना, जंघा भाग, दोनों पैर एक साथ
पूरी मूरत अपना पूरा विस्तार, अपना संपूर्ण आकार, सुख दुख की घटना इसी में घटती है। यही हमारा स्वरूप है। इसी स्वरूप को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है और उसके लिए इंद्रिय व्यापार को रोकना है। इंद्रियों के माध्यम से हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं और वही एक आपराधिक वृत्ति है जिसको हम अनादि से अब तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। इंद्रिय ज्ञान पर विजय नहीं कर पाए हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाए। हमको अपने इस अपराध का बोध हो तो हम इस अपराध से मुक्त हो सकते। पर प्राय जीवों को इंद्रिय ज्ञान में अपराध बोध ही नहीं होता, इसलिए वे इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न नहीं करते। और कितने ही शास्त्र पाठी तो इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान स्वभाव मानकर स्वच्छंद रहते हैं। वे तो मुक्ति के मार्ग को अपने लिए समाप्त ही कर देते हैं। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। यही मुद्रा आपके लिए परमात्मा की मुद्रा है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु दीक्षार्थ भ्रमंत। सिर से पांव तक अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत के रूप में देखना, वही एक मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। अंतरंग में अपने को आनंद रूप स्वीकार कर फिर अंतरंग से युक्त रहना। इसी विधि से हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। इसका हमें प्रमाद करना योग्य नहीं है, अन्यथा हम कभी भी जन्म मरण की प्रक्रिया से मूर्त काया के मिलने से अपने आप को बचा नहीं सकते। और जब तक मूर्त काया मिलती रहेगी तब तक हम अस्वस्थ भी होंगे और दुख भी भोगना पड़ेगा। और मूर्त काया से अपने आप को मुक्त करने का उपाय यही है कि इसमें उपलब्ध इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना। इंद्रियां भले ही हों पर इनका उपयोग नहीं करना। अंतर्दृष्टि कर अपने ही अमूर्त काया के सुख दुख को भोगते हुए रहना। मुक्ति की इच्छा जगाइए। मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होने की इच्छा होने पर ही हम अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपने सन्मुख रह सकते हैं। मोक्ष मार्ग हमको हित रूप लगे, सुख रूप लगे तो फिर अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ करना सुगम हो जाता है।
तो जहाँ लाभ दिखाई देता है वहाँ सहज ही प्रवृत्ति होती है। अपने सन्मुख रहना ही सुख का लाभ कमाना है, अपने आप को दुखों से बचाना है। दुख का होना सुख का नहीं होना ही हानि है, और सुख का होना और दुख का नहीं होना ही लाभ है। अपने से युक्त रहने का सतत प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।